अच्छा, ये 4 नवंबर को इलेक्शन थे, तीन बड़े इलेक्शन थे, तीनों की पॉपुलेशन आप समझे कि कोई 19 की। सबसे बड़ा जिसके ऊपर इंटरनेशनल मीडिया की भी नजर थी मुसलमानों की सारे मुल्कों, इंडिया की खासतौर पर, क्योंकि इंडियन ओरिजिन जोरान है। मेन इलेक्शन जो था जिसको कवर किया गया वो था मेयर न्यूयॉर्क का, जहाँ की आबादी हुई 9 मिलियन तक बन। अच्छा, उसके साथ वाली स्टेट है न्यूयॉर्क के साथ वाली न्यू जर्सी, वहां पे था गवर्नर का इलेक्शन सेम डे पे, वो भी डेमोक्रेट्स की फीमेल थी, उसने जीत लिया। अच्छा, उसके साथ तीसरी वर्जीनिया स्टेट पड़ी है वॉशिंगटन डीसी के साथ, उसका भी इलेक्शन था, उसकी फीमेल गवर्नर है डेमोक्रेट्स की, उसने विन इलेक्शन जीत लिया। तो ये 4 नवंबर की जो विन है ये डेमोक्रेट्स को एक पूरे साल के बाद आप समझे कि एक डिप्रेशन से वापस निकाल के आई है, कि जो ये डोनाल्ड ट्रंप के एक बहुत ज्यादा एक असर में आ गए थे पूरे एक साल से। मतलब 5 नवंबर को एनिवर्सरी ट्रंप ने मनानी थी, मुझे आए हुए वापस आए हुए एक साल पूरा हो गया, और 4 नवंबर को उसकी एनिवर्सरी आप समझेंगे तबाह करने के लिए न्यू जर्सी भी उसके हाथ से निकल गया और वर्जीनिया भी उसके हाथ से निकल गया। दोनों में गवर्नर फीमेल जो है डेमोक्रेट्स की आ गई, और तीसरा जो सबसे बड़ा टू एड टू द इंजरी जो था वो जोरान की जीत। जब इलॉन मस्क तक बीच में आ जाए, अच्छा ये इलॉन मस्क का आपको ये भी पता हो, इलॉन से पहले जो है जोरान ने इलॉन मस्क को हिट करना शुरू कर दिया था। एंड्रू कुमो के खिलाफ वो जब भी बोलता था तो वो कहता था कि इसने 959 मिलियन इलॉन मस्क को टैक्स रिबेट दिए हैं कि ये तुम्हारा टैक्स मैं माफ करता हूँ। ठीक है, ये जितना बड़ी बड़ी फर्म जब आपके स्टेट्स में ये इनको इंसेंटिव्स देते हैं कि आप यहाँ पे फैक्ट्रीज लगाएं, यहाँ पे ये इन्वेस्टमेंट करें, जो कुछ करें, तो इसने उसे बहुत बड़ी एक टैक्स ब्रेक दी 959 मिलियन की। और इसको जोरान इतनी इंपॉर्टेंस मिला था कि वो उसका जो ये पायलट अपना प्रोग्राम स्टार्ट करना चाह रहा है फ्री बसेस वाला, उसके लिए इसको चाहिए 800 मिलियन। जब इसरा ये बातें खोल खोल के बता रहा है, क्योंकि उसने वो वाले पैसे तो देखे नहीं, उसके पीछे तो कोई ऐसे कोई फंडर्स नहीं है, तो वो जब अपनी पॉपुलेशन को बता रहा है कि मैं 800 मिलियन में तुम्हारी पूरे साल की बसेस फ्री कर सकता हूँ, और ये 959 मिलियन ऑलमोस्ट बिलियन बिलियन डॉलर जो है ये इलॉन मस्क को दे रहा है, टैक्स ब्रेक में दे रहा है। जोरान ने पहले उस पर हिट करना शुरू कर दिया था, तो इलॉन मस्क ने लास्ट डे तक उसका जवाब दे दिया। जब आखिरी दिन आ गया, जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि क्योंकि रिपब्लिकन कंफ्यूज थे कि हमने कर्टिस स्लीवा को ही वोट देना जो तीसरे नंबर पे पोल कर रहा है, तो ट्रंप ने बीच में आके कि मैं एंडोर्स करता हूँ एंड्रू कुमो को, आप सब जाके एंड्रू कुमो को वोट, और वहां से कि मेरा जो अपनी पार्टी वाला कर्टिस स्लीवा ये तीसरे नंबर पे आ रहा है, इसको वोट देने की जरूरत। उतना इलॉन मस्क ने अपना पूरा जोर लगाया कि जी आप एंड्रू कुमो को वोट दें, बाहर बड़ी तादाद में जाए उसके खिलाफ, क्योंकि उसको यही गुस्सा आया था कि अब ये मेरे टैक्स ब्रेक्स के पीछे आ गया, कि जहां जहां से मुझे फायदा है कि ये मेरे पैसे गिनवाने पे आ गया, कि अच्छा इसको एक एक बिलियन डॉलर भी इसका माफ किया गया पूरी स्टेट ऑफ न्यूयॉर्क की तरफ से। इस बंदे का कमाल यही है कि जिस किस्म की ये लड़ाई पे आया हुआ है, कि ये एक नई पॉलिटिक्स लेके आ रहा है कि हमें रिपब्लिकन डेमोक्रेट्स को जो है हमें कोई बिलियनियर्स के पैसों की जरूरत नहीं है, हमारे जो मेन लेफ्ट की पॉलिटिक्स थी वो यही थी, गरीब की पॉलिटिक्स लड़नी है, उनको हाउसिंग और चाइल्ड केयर फ्री प्रोवाइड करना है, और हमें कोई बिलियनियर्स के पैसों की जरूरत थी। तो इसकी वजह से इस लोगों में, जवान लोगों में खासतौर पर जो उसके लिए निकले 35 से यंग, सारे वोट्स उसकी वजह से ये जोरान को जितवाया गया।